सबसे पहले सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा हो रही है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना से वैराग्य, सदाचार, तप और संयम, त्याग और तप की वृद्धि होती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। सुबह से ही दर्शक यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारसर लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आप ग्वालियर के किस मंदिर में मौजूद हैं और कितना उत्साह शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन को लेकर देखा जा रहा है? देखिए अस्मिता, बिल्कुल शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और सुबह से ही मंदिर में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है। आज हम जो है वैष्णो देवी के मंदिर में, यदि कोई भक्त कटरा के वैष्णो देवी के मंदिर नहीं पहुंच पाता है तो ग्वालियर में वैष्णो देवी का हूबहू मंदिर है, जहां पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि भक्तों की सुबह से ही लाइन बनी है। पहले बात कर लेते हैं, सर कब से आ रहे हैं मंदिर में, क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत है। मैं 3-4 सालों से लगातार आ रहा हूँ मंदिरों में। अभी शीतला माई के दर्शन होके गया था, फिर मैंने सोचा लौटते हुए वैष्णो देवी दर्शन कर लो। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। वैष्णो देवी जैसे कटरा में मंदिर है वैसे ही हूबहू है गुफा? हाँ बिल्कुल, गुफाओं से होकर निकलते हैं, वही फील आती है जो वैष्णो देवी कटरा में आती है, वही फील इधर आती है। तो देखिए साफ तौर पर हम जो है देखिए साफ तौर पर जो भक्त हैं उनका आने का सिलसिला है। और ये वैष्णो देवी जिस तरह से कटरा में गुफा से होकर भक्तों को गुजरना पड़ता है, पानी में से होकर जाने पड़ते हैं, ऐसे ही देखिए भक्त यहाँ से पानी में से होकर गुजर रहे हैं और दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये गुफा 2 गुफाओं में से होकर जो है वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचेंगे। काफी प्राचीन मंदिर है। सर कब से आ रहे हैं, क्या विशेषता है? मैं पहली बार आया हूँ मंदिर में। बताते हैं कि वैष्णो माता का एक भव्य रूप है और उसी के दर्शन होते हैं यहाँ, तो देखते हैं कैसा। देखिए भव्य और दिव्य रूप है, क्या कहेंगे? कब से आ रही है, क्या कहेंगे? हम तो 4-5 साल से आ रहे हैं मंदिर पे जी। यहाँ पे मान्यता भी है और अब बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हम भी जो है मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये वैष्णो देवी की जैसी गुफा है और देखिए हम भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अपने जो भक्त हैं उनको मां वैष्णो देवी के दर्शन भी कराएंगे। ये गुफा 2 गुफाओं में से होकर जो है गुजरना पड़ता है, तब जाकर जो है वैष्णो देवी के सीधे जो दर्शन है वो होते हैं। कहा जा सकता है कि 50 साल से अधिक जो पुराना ये वैष्णो देवी का मंदिर है और लगातार जो भक्त हैं अपनी यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। देखिए साफ तौर पर ये वैष्णो देवी का जो है हूबहू जो माता का मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो पूजना अर्चना का जो दौर है वो जारी है और सीधे देखिए हम अपने दर्शकों को सीधे लाइव तस्वीरें बताएंगे। मां वैष्णो देवी की मंदिर की तस्वीरें हैं और पुजारी जी हैं हमारे साथ, उनसे क्या विशेषता है? कितना पुराना मंदिर है? जय माता की। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जिससे कि आप लोगों के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ता है कि वैष्णो देवी का मंदिर है ग्वालियर के अंदर। और जो लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते वो मंदिर पे आके मनोकामना पूरी होती है। कितना पुराना मंदिर? इस मंदिर को 43 साल हुए हैं। तो देखिए साफ तौर पर मंदिर के पुजारी का कहना है कि जो वैष्णो देवी की कटरा पर जो मंदिर है वही मंदिर यहाँ पर जो माता का रूप है वो विराजमान है और जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो कहा जा सकता है कि 9 देवी के दूसरे दिन आज जो है मंदिरों में सुबह से बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन आपने करवा दिए। और जो दर्शक वैष्णो देवी नहीं जा सकते हैं, ग्वालियर निवासी है, तो वो इस मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन निश्चित ही कर सकते हैं। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सूरज, भोपाल में कितना उत्साह है? आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, कितने ज्यादा उत्साहित है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन इसे कहा जाता है। उसका यही कहना है कि हर दिन के लिए अलग अलग माँ का स्वरूप होता है। उसी स्वरूप के दर्शन करने को लेकर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और खासतौर से ये कालका बीजासेन देवी दरबार मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए माँ कालका आपको नजर आ रही है। किस तरीके से नींबुओं की माला से उन्हें सजाया गया है, अलग अलग
जो वस्त्र हैं उनसे उनको सजाया गया है। कमल का फूल है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में मुंड की माला। राक्षस का सर है, किस तरीके से राक्षस का सर काटकर माँ ने कहीं न कहीं राक्षसों का अंत किया था, बुराई का अंत किया था, उसका प्रतीक के तौर पर माता के मंदिर को देखा जाता है। और कई बरसों पुराना ये मंदिर है और शायद इसी मंदिर की तर्ज पर अलग अलग हमने मंदिरों में देखा है कि नवरात्रि के दिन पूजा पाठ की जाती है। और खासतौर से ब्रह्मचारिणी के दिन की बात करें तो ये रोग, अहंकार और द्वेष को दूर हरने वाली माँ है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मचारिणी के तौर पर की पूजा आज के दिन की जाती है। खासतौर से कोई भी रोग हो, व्याधियां हो, आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और भोपाल के अलग अलग मंदिरों में ऐसी ही तस्वीरें आप देखिए, कई महिलाएं हैं जो ध्यान मग्न नजर आ रही हैं, माता की आराधना कर रही हैं। किस तरीके से नवरात्रि में हर एक कन्या के अंदर माता का स्वरूप होता है और कन्या पूजन भी इसीलिए की जाती है। और देखिए आरती भी शुरू हो गई है, तो ये ढोल धमाके नगाड़ों के साथ माँ के दिव्य स्वरूप की आरती संगीत के साथ की जा रही है। तो बेहद ऊर्जा से भरने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि माँ की आरती में इस तरीके से हम देखते हैं ढोल नगाड़े मृदंग की ध्वनि होती है, वैसे ही आरती का जो समय है वो यहाँ पर हुआ है। और आरती के साथ दिव्य स्वरूप भी आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से शंखनाद से आरती का शुभारंभ हुआ है। और माँ की तस्वीर आप देखिए, चेहरे से फेस को देखेंगे कि ये माँ का वो रौद्र रूप है। बिल्कुल सूरज, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और हम अनुभव कर सकते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी और कितना सुंदर हम कह सकते हैं दृश्य मंदिर में भक्तों को देखने को मिल रहा होगा। सोनल हमारी सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुकी है। सोनल, जबलपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? नवरात्र को लेकर कितना उत्साह है जबलपुर में? जी बिल्कुल, नवरात्र का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है, चाहे चैत्र नवरात्र की बात करते हैं या शारदीय नवरात्र की बात करें। यह 9 दिन महिलाओं के लिए खासकर काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि नवरात्रि यह सिखाता है कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गड़ा फाटक में, जहां माता महाकाली के आपको एक भव्य स्वरूप में दर्शन करवाएंगे। क्योंकि माता महाकाली आपको ज़रूर थोड़ी सी डरावनी हुई नजर आएंगी, लेकिन जबलपुर की गड़ा फाटक स्थित ये माता महाकाली लगभग 150 सालों से यहाँ पे प्रतिमा रखी जाती है। और जबलपुर की ये महाकाली कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से लोगों की मन्नत पूरी होती है। और यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लग जाता है। देर रात से ही महिला यहाँ पे आना शुरू कर देती हैं, हाथों में जल लिए हुए माता के पास आती है, भजन शुरू करती हैं, तमाम भजन गायन शुरू करती हैं तथा लोगों से माता के सामने लोग अपनी मनोकामना लेकर आती है कि माता मेरी मनोकामना पूरी करे। और ये 9 दिन जो रहता है ये आराधना का रहता है, भक्ति का रहता है, तमाम जो ये पर्व है। क्योंकि मैम आप यहाँ पे आई हुई हैं, कितना उत्साह है आपके अंदर, किस तरीके से माता की पूजा पाठ कर रही है? सुनाई नहीं दी, किस तरीके से पूजा पाठ कर रही है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब साल भर इंतजार रहता तो अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके। कितनी आस्था जुड़ी हुई है माता जी से? हाँ, कितनी आस्था जुड़ी हुई है? हम लोग तो आते ही रहते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे भी आते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे छोटे बच्चों की जो टोली है। जी बिल्कुल सोनल, काफी खूबसूरत तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। देवास से हमारे सहयोगी अमिताभ शुक्ला भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, देवास की बात करें तो काफी धार्मिक स्थल तो है ही और माता रानी की कृपा हमेशा से इस नगरी पर बरसी है, लेकिन नवरात्र में देवास नगरी का काफी महत्व बढ़ जाता है। तो आज किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? अमिताभ, माता मंदिर में जी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और 24 घंटे माता के जो है पट 9 दिनों तक खुले रहते। हम दर्शन भी कराना चाहेंगे मां चामुंडा भवानी के, जिनके नाम से ही देवास को जाना जाता है। और चामुंडा माता मंदिर में लगातार जो है भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं और दर्शनार्थी लगातार पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और मां के दरबार की विशेषता भी है, माता का ये रक्तपीठ है और माता का यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जब माता सती हुई थी, जब माता का रक्त यहाँ पर गिरा था, इसलिए रक्तपीठ हुआ। जहाँ पर अंग गिरे वो शक्तिपीठ हुए। तो इस तरह से जो चामुंडा माता का ये प्रसिद्ध मंदिर है, विक्रमादित्य कालीन मंदिर माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग लगातार मां के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता 24 घंटे नवरात्र के 9 दिनों में लगा रहता है। और बात की जाए तो 9 दिनों की तो लाखों की तादाद में भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं। तमाम प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी है, 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम इंतजाम जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हों, उनकी व्यवस्था के लिए वो किए गए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा अगर पूजन पाठ की बात की जाए तो सुबह यहाँ पर 5 बजे मां की महाआरती संपन्न की गई और तुलजा भवानी चामुंडा माता दोनों की महाआरती होती है प्रतिदिन, और शाम को भी इसी तरह से महाआरती होती है। विशेष पूजन अनुष्ठान भी नवरात्र के 9 दिनों तक यहाँ पर जारी रहेंगे। जी शुक्रिया आपका अमिताभ, और सभी का शुक्रिया। सोनल आपका भी शुक्रिया, सूरज का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सीधी तस्वीरें, यहाँ हम कहें सीधे दर्शन माता रानी के कराने के लिए, तो आपने तस्वीरें देखी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की, और ये भी देखा कि कितने उत्साह के साथ शारदीय नवरात्र का ये पर्व मनाया जा रहा है।